लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर बहस गरमाई हुई है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो न सिर्फ इस गिरफ्तारी को गलत बता रही हैं, बल्कि उन्होंने मोदी सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई। गीतांजलि ने अपनी संशोधित याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल गहराते जा रहे हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी संशोधित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और भी कई दलीलें दी हैं। गीतांजलि ने कहा कि ये मामला असहमति को दबाने और राजनीतिक प्रतिशोध का है। गिरफ्तारी का आदेश और इसका आधार कानून की दृष्टि से काफी अस्थिर है। ये कार्रवाई अप्रासंगिक, पुरानी एफआईआर, खुद की ही तरफ से दिए गए बयानों और सूचना के दमन पर आधारित है। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी 5 एफआईआर्स के आधार पर की गई हैं, जिनमें से 3 तो 1 साल पुरानी हैं और इनमें वांगचुक पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। और जो 5वीं एफआईआर है, उसमें भी किसी अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत की गई है। केवल 4थी एफआईआर में उनका नाम है, जो उनके लेह की एपेक्स बॉडी का सदस्य बनने के बाद दर्ज करवाई गई है। गीतांजलि ने गिरफ्तारी से पहले ही वांगचुक के खिलाफ की गई अन्य कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिसमें उनके एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग प्रमाण पत्र रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सोनम वांगचुक को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों से मात्र 2 महीने पहले और एबीएल, केडीए और गृह मंत्रालय के बीच अंतिम दौर की बातचीत के बाद उन्हें भूमि पट्टे रद्द करने, एफसीआरए रद्द करने, सीबीआई जांच शुरू करने और आयकर विभाग से समन भेजने के नोटिस दिए गए। आप जानते हैं कि लेह में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और अब गीतांजलि की इस संशोधित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।